भगवा लगाने से, जय श्री राम बोलने से क्या भगवान श्री राम ने बोला था कि आप कत्लो गारत कर दो? क्या हमारे भगवान बोलते हैं कि आप लोगों की गले काट दो? क्या भगवान बोलते हैं कि कोई इबादत करे, प्रार्थना करे, उसको मारो पीटो? हमारे हिंदुस्तान के अंदर दरअसल हमारी जो इस टाइम देश के अंदर जो हमारी बीजेपी जो पार्टी बैठी है, इनके दिमाग या इनका काम करने का तरीका मुझे लगता है शायद हिटलर की आत्मा इनके अंदर घुस चुकी है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की हमने इस सिलसिले में रखी थी कि भाई गुजरात के अंदर कुछ बाहर की कंट्रीज के बच्चे, हमारे विदेशी बच्चे यहाँ पर आए हैं और मैं उनकी बेड लक समझूंगा कि वो मुसलमान हैं, क्योंकि मुसलमानों के साथ जिस तरीके से जो पिछले दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि मस्जिद के अंदर जाके कोई नमाज पढ़ रहा है उसको लात मारी जा रही है। आज वहां पर मुसलमान बच्चे हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है, ये फर्ज है, नमाज हमारा फर्ज है भाई साहब, इसको हम नहीं छोड़ सकते, मरते दम तक नहीं छोड़ सकते। इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा। ये जो गुंडे रखे हुए हैं ना भारतीय जनता पार्टी ने, इन गुंडों को समझाना पड़ेगा। तो रोजा को इफ्तारी के बाद हमारी जो तरावी की नमाज होती है वो बच्चों ने पढ़ना शुरू की। 2-3 दिन से वो पढ़ रहे थे वहां पर। अब 280 बच्चा जो है वो बताया गया है वहां के, जब प्रिंसिपल जो उसका इंटरव्यू मैंने सुना उसने कहा 280 बच्चे विदेशी हमारे पास यहाँ पर हैं। अब 280 बच्चों के लिए नमाज के लिए जगह तो चाहिए होगी, यूनिवर्सिटी के पास नहीं होगी, तो उन्होंने शहर में पढ़ना शुरू कर दी। वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर का एरिया है। लेकिन होता क्या है वहां पर, पहले दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन नहीं हुआ, तीसरे दिन नहीं हुआ, और चौथे दिन क्या होता है कि वहां पर कहीं देखा, किसी को पता चला कि इस तरीके से यहाँ पर नमाज हो रही है। और नमाज से इतनी नफरत है इन भगवाधारी गुंडों को, ये भगवा वो पहन के आते हैं पटका, और मैं कहता हूँ हिंदू धर्म को भी बदनाम करते हैं। हमारे वो सनातनी भाई जो मतलब हर मजहब की इज्जत करते हैं, जो मजहब के अंदर, वो तो चाहे हिंदुओं का मजहब हो चाहे मुसलमानों को, किसी के अंदर भी मजहब के अंदर तो बताया जाता है कि एक दूसरे के मजहब की जो है इज्जत करो। उन लोगों को बदनाम करते मैं ये कहूंगा यहाँ से। लेकिन ये गुंडे जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने पाले हुए गुंडे, में आज ये मतलब वाजा करना चाहूंगा यहाँ से। उन गुंडों के द्वारा उन बच्चों को इतना पीटा गया, इतना मारा गया। उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह ये था, पहला गुनाह उनका वो मुसलमान है, दूसरा गुनाह वो नमाज पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर के लोगों की एंट्री कैसे हुई, वो कैसे वहां पर पहुंचे, वहां की सिक्योरिटी कहां थी, और उसके बाद इतनी देर तक वहां पर उनको मारा पीटा गया। पुलिस वैन उस वीडियो में बिल्कुल खड़ी हुई नजर आती है और पुलिस कोई हरकत नहीं करती है। जब बच्चे एप्लीकेशन लेके पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वो कहते हैं हमारा सीनियर इंस्पेक्टर वहां पर नहीं है। और 2 दिन के बाद जब थोड़ा शोर शराबा आगे पीछे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वीडियोस वगैरह वायरल होने शुरू होते हैं, उसके बाद वहां का जो है पुलिस का चीफ वो आके कहता है नहीं जी हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमें दिख रहा है कार्रवाई किस तरीके की कर रहे हैं। अगर आपने कार्रवाई की होती तो ये बहुत देर पहले कर लेनी चाहिए थी। ये जब बड़े बड़े एपिसोड यहाँ पर जब इस तरीके के लोगों को मारा जा रहा था, ट्रेनों में मारा गया लोगों को, दाढ़ियां पकड़ के नोची गई लोगों को, दाढ़ी पकड़ के बोला गया जय श्री राम बोलो, उस टाइम पे अगर कार्रवाई की होती तो इनकी हिम्मत इतनी न बढ़ती, आज ये कार्रवाई नहीं हो सकती थी। लेकिन आज मैं इस सारी चीजों को लेकर बहुत दुखी हूं। मेरे पुराने दोस्त, मेरे सनीकांत सिंह जी, हम इकट्ठे भले पड़े हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर थापा जी अभी रिटायर होके बैठे हैं। इनका बच्चा जो है वो इस टाइम पे बाहर एक मुस्लिम कंट्री के अंदर है। मैं पूछना चाहता था, मैंने सुबह भी इनसे बात की कि भाई अगर ये हमारे किसी बच्चे के साथ बाहर इस तरीके का एपिसोड होता है कि भाई इसको बाहर किसी कंट्री के अंदर ये जान के मारा जाए कि ये हिंदू है, जैसे हिंदुस्तान के अंदर ये जान के मारा गया कि ये मुसलमान है, तो हमारी कंट्री किस तरफ जा रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं। तो जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने कहा भाई हम भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जरूर बैठेंगे और बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले सनीकांत सिंह जी का बहुत शुक्रिया करूंगा, वो बात करेंगे आपसे। देखिए जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के को जब आजादी मिली थी, उसमें मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई थे, तमाम लोग थे। आजादी के बाद जब लोगों को बोला गया कि जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं वो हिंदुस्तान में रहे, चाहे वो कोई भी जात के हो, कोई भी मजहब के हो, लेकिन जो भी हिंदुस्तान के अंदर रहे थे उसमें हमारे मुस्लिम भाई भी थे, उसमें हमारे सिख भाई भी थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे, बुद्धिज्म भी थे, जैनिज्म भी थे। जब उस टाइम उन्होंने अपने देश को चुना, उस टाइम उन्होंने अपनी धरती से प्यार करके यहां रहे, और तब काफी जो है कत्लो गारत हो रही थी, लेकिन फिर भी यहां रहे वो। लेकिन अगर मुझे बताइए उस टाइम उन्होंने इस माटी को चुना, इस देश की धरती की मिट्टी को चुना, तो आज आप जो ऐसी तोहमतें लगाते हो, आप इस तरीके के हथकंडे आप करते हो, जो कम्युनल जो चीजें हैं आप उत्पन्न करते हो, ये हमें देश के अंदर खराब माहौल करने वाले कार्य जो है ये ना करें। क्योंकि रमजान का पाक महीना है और वो सनातनी है जो हर धर्म को लेके चलने वाला और हर धर्म की इज्जत करने वाला और हर धर्म को अपने साथ खड़े होके आगे बढ़ाने वाला, उसको सनातनी बोलते हैं। भगवा लगाने से, जय श्री राम बोलने से क्या भगवान श्री राम ने बोला था कि आप कत्लो गारत कर दो? क्या हमारे भगवान बोलते हैं कि आप लोगों की गले काट दो? क्या भगवान बोलते हैं कि कोई इबादत करे, प्रार्थना करे, उसको मारो पीटो? हमारे हिंदुस्तान के अंदर दरअसल हमारी जो इस टाइम देश के अंदर जो हमारी बीजेपी जो पार्टी बैठी है, इनके दिमाग या इनका काम करने का तरीका
मुझे लगता है शायद हिटलर की आत्मा इनके अंदर घुस चुकी है, सिकंदर बादशाहों की आत्मा इनके अंदर घुस चुकी है, जिनको इंसान नहीं दिखते, इंसान के नाम पे कीड़े मकोड़े दिखते हैं। जब मन आए कुचल दो उनको, जब मन आए बिखेर दो उनको। लेकिन यहां पे हमारे वो B.R. अम्बेडकर जैसे, जिन्होंने संविधान लिखे, फंडामेंटल राइट्स लिखे, उन्होंने लोगों को हकूक दिए। जब 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, वो संविधान का दिन मनाया जाता है। लेकिन अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं, अगर लोगों के प्रति प्यार करने वाले हैं, तो फिर आप सच में देश का झंडा फहराइए। अगर ऐसे काम कार्य करवाने हैं अपने लोगों से, तो फिर आप वहां पर झंडे के नीचे ना आइए, क्योंकि तिरंगा जिसमें केसरी, सफेद और हरा, वो तमाम हमारे मजहबों का जो रंग है उसमें शामिल है। तो हम जो ऐसी चीज गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर हुई है, हम काफी कंडेम करते हैं उसके ऊपर, और विडंबना प्रकट करते हैं सेंट्रल सरकार के ऊपर कि अगर आपने जल्द ही उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया ऐसे गूंज के ऊपर, तो हम लोग रोडों पे आएंगे।